में मिली ऐतिहासिक जीत का असर अब गुजरात तक दिखाई देने लगा है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेता CR पाटिल ने इस जीत पर कार्यकर्ताओं और नेताओं को बधाई देते हुए इसे विकास की जीत और जंगल राज की हार करार दिया। बिहार में हुए चुनाव में एनडीए को मिली बड़ी जीत पर CR पाटिल ने कहा कि ये जीत जनता के अटूट विश्वास और कार्यकर्ताओं की कड़ी मेहनत का नतीजा है। उन्होंने इसे सिर्फ राजनीतिक विजय नहीं बल्कि बिहार के विकास की निर्णायक जीत और जंगल राज के पूर्ण पराजय के रूप में बताया। CR पाटिल ने कहा कि बिहार में बदलाव की बयार साफ दिख रही है। जनता ने जंगल राज को पूरी तरह खारिज कर दिया और विकास के पक्ष में ऐतिहासिक जनादेश दिया है। विकास की राह पर अग्रसर बिहार ने एक नया अध्याय लिखा। पाटिल ने कार्यकर्ताओं को संदेश देते हुए कहा कि जीत संगठन की एकजुटता, जनता के विश्वास और सकारात्मक राजनीति की स्वीकार्यता का परिणाम है। बिहार के जनादेश के बाद देश भर में भाजपा कार्यकर्ताओं में उत्साह है और इसे आने वाले चुनावों के लिए राजनीतिक संकेत के रूप में भी देखा जा रहा है। बिहार की ऐतिहासिक जीत पर CR पाटिल की ये प्रतिक्रिया बीजेपी के राष्ट्रीय नेतृत्व के उत्साह को दर्शाती है। जनता ने एक बार फिर विकास और स्थिरता के समर्थन में फैसला दिया। नमस्कार। बिहार विधानसभा इलेक्शन के रुझान चल रहे हैं। बिहार में एनडीए की सरकार बनेगी, ये वातावरण पहले से बना हुआ था। करीब 160 प्लस सीटें आएगी, ये भी लोग मान रहे थे, मगर 200 तक पहुंचेंगे, डबल सेंचुरी के साथ एनडीए की सरकार बनेगी, ये तो न हमने कभी सोचा था, मगर बिहार के मतदाताओं ने ठान रखी थी। उसी के कारण ये रिजल्ट हमें आज देखने को मिल रहा है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी साहब के नेतृत्व में और मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो गठबंधन की सरकार बनी, एनडीए की डबल इंजन की सरकार बनी और उन्होंने जो डेवलपमेंट के काम किए, बिहार में पटना में जो एयरपोर्ट था, बस स्टैंड जैसा था, आज एक विशाल एयरपोर्ट बना है। वहाँ पर मेट्रो की व्यवस्था हो गई है। वहाँ पर 35,000 के कैपेसिटी का स्टेडियम बन गया है। वहाँ पर गंगा नदी के ऊपर 20.5 किलोमीटर का एक बहुत बड़ा ब्रिज बना हुआ है, मरीन ड्राइव बन गया है। बॉम्बे के मरीन ड्राइव से भी बड़ा मरीन ड्राइव वहाँ बना हुआ है। वहाँ 4 से 5 नए एयरपोर्ट बने। लोगों को एयर कनेक्टिविटी चाहिए थी, एयर कनेक्टिविटी मिली। लोगों को रेल कनेक्टिविटी चाहिए थी, रेल कनेक्टिविटी मिली। लोगों को रोड कनेक्टिविटी चाहिए थी, रोड कनेक्टिविटी मिली। मैं जब 2015 में वहाँ था, मुझे भागलपुर जाने में 9 घंटा लगता था, जो आज 4.5 घंटे में जाते हैं। मुझे बेगूसराय जाने में 5 घंटा लगता था, 1.5 घंटे में जाते हैं। इस तरह का जो लोगों का समय बचा, लोगों को समय की कीमत समझ आई। और जो जंगल राज के समय में जिस तरह से युवाओं को पलायन होना पड़ा, वो फिर से किसी को पलायन ना होने पड़े, उसी के लिए लोगों ने जागृत होकर जो रिजल्ट दिया है, उसके लिए मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। इस बार मैंने पहली बार देखा कि बिहार के चैम्बर ऑफ कॉमर्स, बिहार के लोगों ने भी खुलकर वो सामने आए। बिहार के टेक्सटाइल व्यापारी और अन्य व्यापारी भी खुलकर मंच पर आकर अपनी बात रखी। उन्होंने एनडीए को खुलकर सपोर्ट किया। जंगल राज रोकने के लिए उन्होंने पूरी ताकत लगाई और बिहार के युवा और बिहार के महिलाओं ने भी आने वाली पीढ़ी को पलायन न हो, उसको सुरक्षित रहे, उसको विकास का लाभ मिले, उसके लिए जिस तरह से बाकी लोगों को रोकने की कोशिश की, जंगल राज की जो पार्टी, उसको पहले से पता था। आरजेडी ने अपने बैनर में लालू प्रसाद यादव जी का फोटो नहीं रखा। उनको पता था कि जैसे ही लालू जी का फोटो आएगा तो जंगल राज की याद ताज़ी हो जाएगी। और अपने बेटे ने, लालू प्रसाद जी के अपने बेटे ने भी उससे किनारा कर लिया था, मगर बिहार के मतदाताओं ने तो पूरी पार्टी से ही किनारा कर लिया। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। बिहार में एक जीवंत उदाहरण ये रहा कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब का जो एक मंत्र है कि कभी भी एक ज्ञाति के आधार पर विभाजित करते हुए इलेक्शन नहीं चलना चाहिए, इलेक्शन नहीं जीतना चाहिए, इलेक्शन जीतना है, विकास के नाम पर जीतना चाहिए। आपने बिहार पूरे देश में सबसे बड़ा एक ऐसा स्टेट है कि जहां पर अभी तक का वोटिंग का पैटर्न और ज्ञाति के आधार पर होता था, मगर यहां पर पहली बार हमें देखने को मिला कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब के विकास के नाम पर, नीतीश जी के साथ विकास के नाम पर लोगों ने वोटिंग किया। जो कुछ लोग, कुछ समाज के लोगों के वोट हमारे जेब में हैं, ऐसे जो मान के चलने वाले लोग थे, वो पूरी तरह फंसे हैं।
आज वो भी हारने की कागार पे खड़े हैं। यही बताया कि एक क्रांति बिहार में हुई है और देश में भी क्रांति एक बार बिहार से शुरू हुई थी। आज बिहार की क्रांति बिहार से शुरू हुई है और बिहार में माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब ने और नीतीश कुमार ने जो भी वादे किए हैं और ज़रूर पूरे करेंगे, ये मैं उनको विश्वास दिलाता हूँ। माननीय श्री अमित भाई शाह साहब ने जिस तरह से स्ट्रेटेजी बनाई, उसके फलस्वरूप रिजल्ट भी इतना अच्छा आया। मैं उनको भी बहुत बहुत अभिनंदन देता हूँ। आप सबका भी, आप सबने अपने अपने माध्यम से लोगों तक हमारी भी बात पहुँचाई और क्या सही क्या गलत है वो निर्णय करने में मतदाताओं को भी सहजता रही, वो आपके माध्यम से रही। इसके लिए आपको सबको भी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।